देखिए, टाइम एंड वर्क में आज हम टाइप 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 6 में आपका कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि जब दो ही व्यक्ति का जिक्र हो तो कुछ इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे हम समय को मेंशन करते हैं। किसको मेंशन करते हैं? समय को। तो टाइम तो यहाँ दिया नहीं, कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी का दिया हुआ है। तो जो कार्य क्षमता होती है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर हमने बी को 1 माना है तो ए कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है, देखिए कि अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। अब समय का जिक्र किया तो आपको टाइम निकालना होगा। तो हमने आपको एक चीज और बताया है कि क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्षमता का जो रेशियो है आपका, यानी ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 2, 1 और 2 का। यानी कि टाइम जो है ये 1 यहाँ बी के पास है तो ए के पास आ जाएगा, और ये 2 ए के पास है तो बी के पास चला जाएगा। तो ये समय का अनुपात आ गया आपका। अब आपको पता है कि जब भी समय आपके पास फाइंड आउट हो गया है, अब कह रहा है ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो देखिए, ए किसी काम को करने में 1 दिन का समय ले रहा है और बी उसी काम को करने में 2 दिन का समय ले रहा है। तो ए 1 दिन में करता है, बी 2 दिन में करता है, यानी कि ए जो है बी से कितना कम समय ले रहा है? तो 1 कम समय ले रहा है। इस 1 की वैल्यू है यहाँ पे 10 दिन। 1 की वैल्यू 10 दिन है तो ये हो जाएगा आपका 10। 2 की वैल्यू हो जाएगा 10 गुना में 2, 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20। ए की कार्य क्षमता है 2 और बी की कार्य क्षमता है 1, दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 हुआ 3, 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दिए 18, बच गया आपका 2 बटे में आ जाएगा 3। तो 6 सही 2/3 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार का और ले लेते हैं हम। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कि ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए की तुलना में ए की कार्य क्षमता बी से बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, या फिर ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में किसी काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। 60 दिन कम समय लेता है, तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो फिर से वही चीज, 2 व्यक्ति है तो दो व्यक्तियों के लिए डायग्राम इस प्रकार से
हो जाएगा आपका कार्य क्षमता का जिक्र है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, तो बी 1 है तो ए 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा 1 और 3 का। देखिए ए जो है बी से कितना कम समय ले रहा है, तो 2 कम समय ले रहा है। 2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितना, तो 60। 1 की वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 होगा, और 3 की वैल्यू 30 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 90। 30 दिन, ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 90 दिन में। 30 और 90 का एलसीएम आपका 90 आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2 1, तो हो जाएगा आपका समय बराबर पूरा काम 90 और ए की 3 कार्य क्षमता और बी की 2, तो 3 + 1 यानी कि हुआ आपका 4, तो 90/4 काटेंगे, ये हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका 45/2। जब आप भाग करेंगे तो 22 दूनी होता है, 22 × 2 44 होता है, बचा आपका 1/2, ये दिन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस प्रकार का। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर दे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको यहां से साफ कर लेते हैं। के बाद अतः किसी काम को दोनों मिलकर 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो फिर से वही है, तो ए और बी, ये ए हुआ आपका, ये बी हुआ। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो ये 1 है तो ये 2 हो गया आपका। कह रहा है दोनों ने मिलकर 14 दिनों में किसी काम को समाप्त कर दिया। तो देखिए अब ए अकेला एक दिन में 2 काम करेगा और बी अकेला एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम किया, 3, और काम समाप्त हुआ कितने दिनों में, तो 14 दिनों में। तो टोटल काम कितना हुआ, 14 3 42, यानी 42 टोटल काम है। ठीक है, आपको बताना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, पूरा काम कितना है, 42, तो 42/2 यानी क्या आ जाएगा आंसर 21। अगर ए का मान पूछे तो 42/1 यानी क्या आ जाएगा 42 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21 डे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस प्रकार का हम। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः किसी काम को दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेला तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो फिर से वैसे ही डायग्राम बना लेंगे, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, ये 1 है तो ये 3 हो गया आपका। कितने दिनों तक लगे रहे, तो 6 दिनों में किसी काम को समाप्त करते दोनों मिलकर के।
तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, 6 दिन में कितना करेंगे, तो हो गया आपका 24। ठीक है, तो टोटल काम आ गया 24। अब कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, तो पूरा काम कितना है 24 और ए की बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो यानी हो गया 24 दिनों में। 24 दिनों में ए की वैल्यू निकालनी है, ए कितने दिनों में कर पाएगा इस काम को, तो टोटल काम हुआ 24 और कार्य क्षमता कितनी है 3, तो काटेंगे तो आ जाएगा 8 दिन। तो ये हो गया आपका 8 दिन। धन्यवाद दोस्तों।